अभी हाल ही में पंजाब में नगर निगम के चुनाव होके हटे हैं और उसके नतीजे भी आ चुके हैं। लेकिन अगर अकाली दल की बात की जाए, लंबे समय से सत्ता से बाहर, लेकिन इस बार अकाली दल ने भी एक अच्छा प्रदर्शन किया है और कई पार्षद जो हैं वो अकाली दल के भी जीत कर आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बड़े सीनियर आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा मौजूद हैं। सर, इस बार के नतीजे को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि 2000 क्योंकि 27 के नतीजों को मद्देनज़र ही ये चुनावों को देखा जा रहा है? वैसे तो लोकल गवर्नमेंट के जितने भी चुनाव हुए हैं, हम्म, चाहे पंचायतों के हैं चाहे कॉरपोरेशन के हैं, एक शब्द में कहना हो तो ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम्म, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह सरकार के साथ मिला हुआ और हर लेवल के ऊपर गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज़ हुआ। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट थे वो पहले ही छांट लिए गए, हम्म, उनको टारगेट किया गया, उनको नॉमिनेशन पेपर नहीं फाइल करने दिए। आप पटियाला में देखिए आप क्या हुआ, किस तरीके का दुर्व्यवहार जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव कम्प्लेक्स है उसके अंदर लेडीज़ के साथ हो रहा। तो पुलिस नाम की चीज़ तो कहीं नज़र नहीं आती थी, इलेक्शन कमीशन नाम का कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं जितने भी कैंडिडेट हैं सभी पार्टियों के जिन्होंने ये चुनाव फेस किया उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज था। लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स ने इसमें खड़े होने की हिम्मत दिखाई और वो इलेक्शन कंटेस्ट की, चाहे वो जीते हैं चाहे हारे हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान डाला। सर। और दूसरी बात है कि उसके बाद ये देखिए कुछ शहरों में तो ये हालत थी कि सुबह कैंडिडेट को बुला के पुलिस स्टेशन में बिठा लिया जाता था, उसको डराया जाता था कि तेरे अगेंस्ट पर्चा रजिस्टर हो जाएगा, तू बैठ जा। तो शाम को उसको छोड़ दिया जाता था। सिर्फ एक टेरर क्रिएट करके रखा गया था लास्ट डे तक। उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट चाहती थी कि जिस लेवल की उन गवर्नमेंट की कामयाबी हो, वो मिल नहीं पाई कामयाबी उनको। तो ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है। तो हमारे तो पहले लीडरशिप ही सारी अकाल तख्त के फैसले के मुताबिक इन्होंने डेट ही ऐसे रखी थी कि हमारी लीडरशिप तो 13 तारीख तक तो सारी उसी में सेवा में बिजी थी। लेकिन हमारे बाकी लीडर्स ने, वर्कर्स ने मिलकर बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ी है और जो है पूरी कंट्रीब्यूशन अपनी दी है। बहुत सारे लोग जीते हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन सरकार को मान लेना चाहिए कि आपने मैनेज कर लिया बहुत कुछ, लेकिन ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। हकीकत आपको जनरल इलेक्शन में पता चलेगी। सर, इससे हटकर सवाल करें, सुखबीर सिंह बादल का अभी तक जो है इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया वर्किंग कमेटी की तरफ से। सज़ा भी पूरी हो चुकी है जो लगाई गई थी अकाल तख्त साहिब के तो अब क्या अब आगे आने वाले समय में होगा, नया प्रधान होगा? क्योंकि अगर आपका जो विरोधी धड़ा है वो लगातार इसके ऊपर सवाल भी जो है वो खड़े कर रहा है। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं टालम टोल जो है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि इन्हीं को ही कंटिन्यू किया जाए। तो कब तक फैसला आ जाएगा इसके देखिए, ऊपर? पहली तो बात है, दूसरी पार्टियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम्म, प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन का जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये पार्टी का इंटरनल मैटर होता है। हम्म, जब हम किसी पार्टी के बारे में कमेंट नहीं करते तो उनको भी अपनी सीमा के अंदर ही रहना चाहिए। तो हमारी जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग है वो फर्स्ट वीक जो है, क्योंकि शहीदी 15 हम्म, अभी ये महीना एंड तक चलेगा, हम्म, तो उसमें जनरली हम ऐसी मीटिंग्स करते नहीं हैं। हम्म, तो उसके बाद मीटिंग होगी, उसमें जो पार्टी का रिक्रूटमेंट मेंबरशिप ड्राइव का शुरू होना, वो फैसला भी, सरदार सुखबीर सिंह बादल का रेजिग्नेशन का फैसला भी, इन बाकी भी जो करंट पॉलिटिकल इशू हैं इनके ऊपर जो अभी वर्किंग कमेटी की मीटिंग आएगी वो सारा देखेगी। सर, 2027 के चुनाव को लेके अकाली दल की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? तैयारी किससे है? क्योंकि प्रधान के चुनने के बाद ही क्योंकि सब चीज़ें तय होगी। तो नहीं लगता है कि जो एक शहरी वोट होता था, एक देहाती वोट होता था, जो पहले आप लोगों को हमेशा देहाती वोट पड़ा, शहरी वोट भाजपा को पड़ता रहा है। तो गठबंधन के चांसेस हैं 2027 में? क्या अब आगे की रणनीति रहने वाली है? कैसे? क्योंकि ये 2 साल तो सर ऐसे ही निकल जाएँगे। नहीं, अभी तो ये है कि सबसे पहले है कि पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन ड्यू है। हुँ, तो पहले तो मेंबरशिप ड्राइव होगा, हुँ, तो दो ढाई महीने में ये सारी प्रक्रिया पूरी होके नई टीम जो वर्कर चाहेंगे हमारे पार्टी के, नई टीम बनेगी। उसके ऊपर सारा फोकस जो है वो 2027 की इलेक्शन का ही है। शहरों में भी ये नहीं है कि पार्टी कमज़ोर है। आप देखोगे पुराने, अगर जब अलायंस भी था तो ज़्यादातर शहरों में मेयर तो अकाली दल के ही थे, क्योंकि ज़्यादा सीट्स हम कंटेस्ट करते थे। क्योंकि शहरों की जो डेमोग्राफी है
वो भी अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जो आउटर पार्ट्स हैं शहरों के, वो तो सारे वो रूरल एरिया से शिफ्ट होके लोग वहाँ बैठे हैं। तो अकाली दल दोनों जगह पे ही, जो छोटी मंडियाँ हैं वहाँ पहले ही अकाली दल के यूनिट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अभी जो है नई पहले टीम बनेगी सारी, उसके बाद दिन रात इसी काम पे है कि सारा फोकस स्ट्रक्चर बदला जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर को लेके सवाल खड़े होते रहे हैं, लगातार सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज किया जाएगा, पूरा नए चेहरे नजर आएंगे इस मैं बार। कह रहा हूँ ना कि पार्टी में तो ज़्यादा चर्चा नहीं होती। हम्म, पार्टी में तो कोई दो चार लीडर हैं, उनकी बात भी पार्टी बाकी पार्टी नहीं मानती। ये दूसरों की आदत बन गई है कि अपने पार्टी के ऊपर ध्यान देने की बजाय ज़्यादा ध्यान सबका अकाली दल के ऊपर केंद्रित हो जाए। तो कोई बात नहीं, जो सजेशंस होते हैं हमेशा वेलकम होते हैं। पार्टी को इम्प्रूवमेंट के लिए जो चेंजेस चाहिए वो समय समय मुताबिक आपने इम्प्रूवमेंट की करना हमारी ड्यूटी है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ग्राउंड रियलिटी ऑल टुगेदर डिफरेंट है। और बड़ी मजबूती से अब 10 साल हो गए, लोगों ने कांग्रेस का भी 5 साल का राज देख लिया। अब ये जो सबसे दुनिया में एक अलग पार्टी बन के आए थे, इनका बदलाव भी लोगों ने देख लिया। इस करके अब तो ये लोग पुरानी बातें जितनी भी है वो अब भी लोग याद करने शुरू हो गए। इस करके जैसे जैसे इलेक्शन नेड़े आएगी तो सारे हालात गठबंधन के बदलेंगे। चांसेस हैं आम ये आज नहीं कुछ कहा जा सकता, कल को पार्टी का बड़ा फैसला होता। पहले तो जो भी होगा वो तो इलेक्शन के पास जाके होता है, इतनी जल्दी तो नहीं। पहले तो है कि सारे 117 हलकों में पार्टी ने अपनी मजबूती कैसे खड़ी करनी है, वो चीज़ है। उसके बाद बाकी चीज़ें देखी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच Thank सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करें डॉक्टर चीमा, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कही है कि अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इलेक्शन से पहले फैसला जो है वो कोई भी लिया जा सकता है अलायंस को लेकर। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।